कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। मैं किसी एक व्यूअर के कमेंट पर रिप्लाई करके सबका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, इसलिए अगर कोई ज़रूरी क्वेश्चन होता है तभी मैं किसी को रिप्लाई करती हूँ। लेकिन आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और कुछ लोगों के कमेंट पढ़कर तो चेहरे की स्माइल ही नहीं जाती है। आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ लाती रहूँ। सॉरी, हाँ हम चलते हैं। कहाँ आपको डिस्टर्ब कर दिया हमने? वो क्या है ना, कभी कभी मैं ऐसे कारनामे कर देती हूँ बेफालतू के। चलिए मिस्टर रंधावा, गोलू एकदम उठकर आगे बढ़कर बोली ही थी कि ये रेड सूट वाली लड़की कन्नू को पसंद है। पीछे से रासा की आवाज आई तो गोलू ने विजय भरी मुस्कान मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा की तरफ देख कर दी, जैसे बोल रही हो लगा तीर निशाने पर। हाँ, बोल तो यही रहा था वो, पीछे मुड़कर एकदम से बोली। उसने खुद ऐसा बोला? रासा अब गुस्से में आ चुकी थी, भूल गई थी कि किसके सामने क्या रिएक्शन दे रही है। हाँ राजकुमारी जी, खुद आज जब आते टाइम गाड़ी में मैंने उसे की फोटो दिखाई तब शर्मा गया था कन्नू फोटो देखकर एकदम से। अब आप कन्नू को थोड़ा जानने लगी हैं तो सोचा आपको भी दिखा दूं। अब सोच रही हूँ कन्नू को पसंद है तो कल जाकर गीता आंटी के साथ लड़की के साथ रिश्ता पक्का कर ही देती हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसा बोलने की? रासा का मुंह गुस्से से एकदम लाल हुआ। अपने मुंह से? गोलू आराम से आग बढ़ाते हुए बोली तो उसने उसकी तरफ पलट कर देखा। हिम्मत? मैं उसी की बात कर रही थी। अब वो भी क्या करे, कोई तो उसकी जिंदगी में क्लेश करने के लिए है नहीं। अब कोई लड़की वो तो पटा नहीं सकता और उससे इम्प्रेस होकर कोई लड़की खुद उसका कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर दो चार मुक्के रख कर उसे प्रपोज कर दे, ये भी वो अपने कर्मों से होने नहीं देगा। इसलिए ये काम हम सभी कर देंगे। सही कह रही हैं आप मिसेस रंधावा, वो एकदम गुस्से में आगे बढ़कर टेबल पर रखा फ्लावर पॉट गिराते हुए बोली। वाकई उसका मुंह बता रहा था कि वो बेहद गुस्से में थी। उसे यूं देखते हुए मिस्टर रंधावा ने तुरंत अपनी पेट्रोल की बोतल लिए खड़ी बीबी को पीछे किया। अलग, आग लगाना बंद कीजिए, ये पूरा घर तोड़ देगी नहीं तो। चुप कीजिए आप, सीधे सीधे कौन प्रपोज करके कौन सा मजा आता है आपकी तरह? अरे प्रपोजल तो तूफानी होना चाहिए। अच्छा, हमने आपको सीधे सीधे प्रपोज किया था? मिसेस रंधावा दिखाइए उस लड़की की फोटो। रासा एकदम तैस में आकर बोली। हाँ हाँ ये देखिए। वो मोबाइल कसकर पकड़ के अपने सामने स्क्रीन करके बोली। क्या मैं इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ? रासा एकदम बोली तो गोलू को 100 वाट का एकदम झटका लगा। मतलब जिन्ने खूबसूरती, बुनियादी एटीट्यूड पर इस कदर मोहब्बत का रंग चढ़ा का था कि वो खुद को इस बुद्ध बाजार का 2000 रुपए वाला सूट पहने हुए गालों को लाल किए हुए लड़की से खुद को कंपेयर कर रही थी। ऐसा कन्नू ने आपको बोला? गोले खुरापाती दिमाग लगाते हुए ये जवाब देकर कन्नू के मुंह का एक मुक्का और बढ़ा दिया था। बोला तो नहीं, पर मतलब तो यही होगा। रासा एकदम चिल्लाकर बोली। भाई गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी बेइज्जती कमलकांत ने की आपकी? बस करो अलग, ये पक्का कन्नू का मर्डर कर देगी। नहीं तो देख नहीं रही कितने गुस्से में है ये। मिस्टर रंधावा आगे आकर धीरे से बोले। आप चुप रहिए, उसे इस जोन से बाहर निकाल देंगे आप, नहीं तो फिर आ जाएगी वो अपने परफेक्शन के शोरूम अवतार में। कुछ नहीं कर पाते फिर बड़े लोग। ऐसे जंगली बनने के लिए मिडिल क्लास आत्मा होनी चाहिए। अच्छा, तो आप इन्हें मिडिल क्लास आत्मा बना रही हैं? हाँ, गोलू बेशर्मी से बोली और वापस रासा की तरफ मुड़ी, जो अभी अपने बाल नोचने की हद तक कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। ये चाहिए? गोलू गाड़ी की चाबी के साथ उसका पर्स उसे देकर बोली। थैंक यू मिसेस रंधावा, पर अभी के लिए बस गाड़ी की चाबी दे दीजिए आप। बोलती हुई रासा बाहर की तरफ बढ़ी। अरे राजकुमारी जी, आप नाइटी में हैं, चेंज तो कर लीजिए। आप ही कहती हैं ना ऐसे तो मिडिल क्लास लोग ही बाहर जाते हैं। गोलू पीछे से बोलती रही, फिर खुद से ही बोली, चली गई। बोलते हुए कमरे में पागलों की तरह नाच उठी।
क्या मतलब चली गई? आपने भेजा है उसे अलग? क्या है ये सब? और ये मेरी गाड़ी की चाबी और ये फोटो कौन सी लड़कियों के हैं? चाबी आपकी टेबल से उठाकर लाई थी मैं, और वो फोटो वो गेट पर खड़ी फूल डालने वाली थी ना, उनकी थी। क्या मतलब? वो पहचान लेती तो? शादी में तो वो भी थी ना। इतना ध्यान नहीं देती वो, फिर इतनी भी मिडिल क्लास नहीं बन सकती थी वो कि फूल डालने वालियों पर ध्यान दे। आपने दिया था? नहीं। विक्रमादित्य कुछ सोचकर बोले। तो बस अब गया कन्नू, और अब चलिए गाड़ी निकालिए, गोलू जल्दी जल्दी बोली। अरे पर जाना कहाँ है? घर। अरे पूरी तैयारी करनी है, आखिर लाइव कन्नू की मार प्यार इजहार सब देखना है ना। अलग ये उनका प्राइवेट मोमेंट है। अरे आप भी ना, ठीक है आप मत देखना, मैं देख लूंगी, अब चलिए भी। गोलू उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लाती हुई हेड सर्वेंट को घर पर रुकने का कहकर भोल उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। हेलो, वो जल्दी जल्दी समीर को फ़ोन लगाकर उसे स्पीकर पर डालकर बोली। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागलों जैसे सवाल मत कर गोला, नई नई शादी हुई है हमारी, क्या करेंगे रात में? समीर झुझलाता हुआ बोला। चढ़ मत कमीने, तुम लोगों को कुछ मज़े वाला बताना था, पर अगर तुम लोगों को रोमांस ही करना है तो ठीक है। अरे अरे रुक गोलू, इसको जाने दे, मुझे बता। नोनू एकदम फोन पर आकर बोली। सुन, कन्नू कहाँ है? सो रहा होगा। आज शाम तेरे घर से आकर बड़ा चुप चुप सा था, तो सुन, उसको उठा और बोल कि बाहर मेरे घर के गार्डन में जाकर माँ से मिले, उनको कहीं जाना है बहुत ज़रूरी, और कहना कपड़े अच्छे पहन कर आए। गोलू पागल हो, रात का 10 बज रहा है, और ललिता आंटी आज मेरी माँ के साथ है, घर समेटने में उनकी मदद कर रही हैं, और कन्नू को ये पता है। तो तुम लोग कुछ भी करो, मैंने इतना सब कर दिया है, तुम लोग इतना नहीं कर सकते? और तुम लोग भी वहीं चलो, मैं भी आ रही हूँ, बस कन्नू को दिखाई मत देना। गोलू क्या होने वाला है, साफ साफ बताओ, समीर एकदम एक्साइटेड होकर बोला। कन्नू के प्यार में राजकुमारी गिरफ्तार, और कन्नू ने उसका दिल तोड़ा, और उसने कन्नू का सर फोड़ा। वो शायरी बनाकर बोली। मतलब? क्या मतलब? राजकुमारी मतलब कन्नू से? ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमें कैसे नहीं पता? तू मर जा गोलू, बात इतनी आगे आ गई, तू अब हमें बता रही है। कोसना बंद करो मुझे, और जो कहा है वो करो। वो राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर पहुंच रही होगी। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, बोलते हुए वो भाग खड़े हुए, और उधर मिस्टर रंधावा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मतलब कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी अपना फायदा पक्का निकाल लेंगे वो तीनों। खैर आगे के नाटक का उन्हें भी अब बेसब्री से इंतजार था, और उम्मीद के मुताबिक कन्नू बेचारा आंखें मलता हुआ गोलू के गार्डन में खड़ा था। कपड़े तो नहीं बदले थे, क्योंकि समीर ने ये बहाना उसे बताया था कि चाबी लेकर जाए और गोलू के यहाँ से ललिता आंटी की बीपी की दवाई लेकर आए। और उसके पीछे पीछे नोनू भी आई, और गोलू ने भी कमाल दिखाया। उसने समीर को गीता आंटी के घर के सामने रुकने के लिए कहा, ताकि रासा जैसे ही वहां पहुंचे उसे ये बताए कि कन्नू उस शादी वाली लड़की से मिलने गया है रात को चुपके चुपके, इसलिए वो यहाँ पहरेदारी कर रहा है। आखिर साले की मदद करना जीजा का फर्ज है। और वही हुआ जैसा सोचा था। मिस्टर रंधावा तो आराम से उन तीनों कर्मकांडियों को देखते हुए गाड़ी से टिककर खड़े हो गए, रोड पर लगी हुई लाइट की रोशनी के बीच थोड़ा हटकर, और वो तीनों सामने के नज़ारे पर उल्लू की तरह नजरें गड़ाकर खड़े हो गए। तूने आग अच्छे से लगा दी थी ना? गोलू ने समीर से तुरंत पूछा। हाँ हाँ अच्छे से पूरा बता दिया था, पूरा मसाला लगाकर। सामने देखो अब। रासा ने आगे बढ़ कन्नू के कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से मुड़ा, टार्च के साथ उसके मुंह पर फ्लैश लाइट डालते हुए। आह! वो उसके सफ़ेद मुंह, घूरती हुई आंखें देख एकदम चिल्लाया। क्या हुआ, बहुत भयानक लग रही हूँ क्या? उसके चिल्लाने से रासा और तप उठी थी। नहीं तो, पर आप, मेरा मतलब आप यहाँ क्यों? किसी और का इंतज़ार था? नहीं तो, मैं तो यहाँ। वो बोला ही था कि एक लहराता हुआ थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। आप मार क्यों रही हैं मुझे? यू इडियट, तुम्हारा तो मैं सर फोड़ दूंगी। बोलते हुए रासा कन्नू के बाल पकड़ उसे नचाना शुरू किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा दिल तोड़ने की, और उस लाल ड्रेस वाली को मेरे आगे सुंदर बोलने की? जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बोलते हुए कन्नू के ऊपर मुक्के चलने लगे थे। ये रोम की ही राजकुमारी है ना गोलू? समीर उसकी कुटाई देखते हुए बोला। अब मिस्टर रंधावा तो यही कह रहे थे। वो मुंह खोले सामने नज़ारा देखते हुए बोली।
कह नहीं रहे थे, वो है राजकुमारी, और ये जो हरकतें कर रही है ना, इसका पूरा श्रेय आप तीनों को जाता है। मिस्टर रंधावा बोले तो उन तीनों ने मुंडी घुमाई। कह तो जीजू आप सही रहे हैं, बेचारी अच्छी खासी परफेक्शन की दुकान थी, हमने उसे क्या से क्या बना दिया। गोले, हम वाकई खतरनाक हैं, देखो रोम की राजकुमारी चिंच पोकली की सस्ती गुंडी बन गई। नोनू कुछ सोच कर बोली। हाँ बताओ, चिंता वाली बात है, ये नीला नाइट सूट, खुले बिजली के झटके लगे हुए बाल और मुंह सफ़ेद, जिसमें सच में भूतनी लग रही है इस रात के अंधेरे में। समीर चिंता जताकर अम्मा बनकर बोला। कुछ भी कहो, कन्नू को चिल्लाना नहीं चाहिए था, बेचारी और ज़्यादा हर्ट हो गई। अब सफ़ेद रंग ज़रूरी थोड़ी ना, रात के अंधेरे में भूतनी का ही होता है। अब हमारे पड़ोस वाले गुप्ता अंकल को देखो, चलती फिरती लाश लगते हैं, पर आज तक कोई डरा उन्हें देखकर जब वो सुबह के बिल्कुल अंधेरे में जॉगिंग पर निकलते हैं। सिर्फ 2-4 लोगों को हार्ट अटैक ही तो आया, मरा कोई नहीं। गोलू बोली तो मिस्टर रंधावा ने उन तीनों पागलों को देखा जिन्हें सामने कूदते हुए कन्नू से घंटा फर्क नहीं पड़ा था। बाकी सब कुछ उन्हें याद था। गोलू, मिस्टर गुप्ता को देखकर कोई मरा या नहीं ये हम बाद में सोचेंगे, पहले कन्नू को मरने से बचा लो, उसे बचाओ जाकर पहले। कुछ नहीं होता मिस्टर रंधावा, मिडिल क्लास लोग इतने रुई के मुलायम हाथों जैसे राजकुमारी के हाथे मर जाए तो लानत है हम पर। बस कुछ गाल नाक होठ हल्के से सूज जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा ज्ञान की देवी, मुझे पता नहीं था कि नाक होठ मुंह टूट जाने पर मिडिल क्लास लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर रंधावा हाथ जोड़ गोलू से बोले। उधर जब वो मारते मारते थक गई तो खुद ही बैठकर रोने लगी और कन्नू बेचारा नाक मुंह सहलाता हुआ डरते हुए बोला, आप रो क्यों रही हैं? और इतना कहते ही वो और गला फाड़कर रोने लगी। तुम्हारी वजह से रो रही हूँ मिस्टर कमलाकांत, तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती? किसने कहा? आप तो बहुत सुंदर हैं। और कमलाकांत नहीं, कमलकांत। वो बेचारा मिनमिनाया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे करेक्ट करने के बजाय खुद को सही करो, मतलब तो यही था, इसलिए तो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर तुमने उस लाल ड्रेस वाली को चुन लिया। क्या था उसमें ऐसा? गालों पर होठों की लिपस्टिक यूज करके ही गाल लाल करने वाली तुम्हें मेरे आगे सुंदर लगी? ओए गोलू, इसने उस फूल वाली को इतना नोटिस किया, मतलब लिपस्टिक लगाकर गाल भी लाल हो सकते हैं। बढ़िया आइडिया है गोलू, मैं भी यूज करूंगी। नोनू कुछ सोचकर बोली। प्लीज मत लगाना, वरने मोहल्ले की गलियों में उड़ती हुई धूल गालों पर चिपक उसे टचअप देकर और अच्छा कर देगी। अब मेकअप टिप्स लेना बंद करो, सामने देखो। कौन लाल ड्रेस वाली? कन्नू ना समझी से बोला। अब मैं ही सब बताऊं? रासा चीखी तो कन्नू के साथ साथ वो तीनों कर्मकांडी भी थोड़ा पीछे हुए। ये चिल्लाती कितना है, कोयल जैसी आवाज थी बेचारी की, खुद बोलती थी तो खुद को ना सुनाई दे ऐसी। और आज देखो सहनाई को जुकाम हो गया है, ऐसी आवाज हो गई है। अच्छा किया गोलू, हमने कन्नू की झूठी शादी नहीं प्लान कर दी, वरना ये पक्का बैंड वालों के साथ साथ पंडित को भी मार देती। और ये आवाज, इसे सुन हमारी माताएं घूमर करती। घूमर, समीर बोला। सही कहा, नोनू और गोलू मुंह जोड़े बोली। लड़की चाहे राजकुमारी हो या चुड़ैल, मतलब मुझे समझ नहीं आता उन्हें दूसरी लड़कियों की तरफ अपने आगे अच्छी क्यों नहीं लगती। समीर अम्मा बना ही था कि नोनू ने सामने से नजर हटाकर उसे घूरा। मतलब मैं चुड़ैल हूँ? मैंने ऐसा कब कहा यार? अभी तो कहा, अब राजकुमारी तो मैं हूँ नहीं तो चुड़ैल ही हुई ना, वो बोली तो मिस्टर रंधावा मुस्कुरा उठे समीर की फटी हुई आंखें देखकर। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था नोनू। वो बेचारा जब कुछ समझ ना आया तो वो धीरे से बोला, मैं किसी भी लाल ड्रेस वाली को नहीं जानता, और भगवान के लिए साफ बता दीजिए मुझे आप मार क्यों रही हैं? कन्नू बोला। और प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए, यहाँ कोई और अगर घर से बाहर निकल आया तो पक्का मुझे मार मार कर लड़की छेड़ने के जुर्म में स्वर्ग पहुँचा देगा। समीर बेचारा फंसा ही था कि कन्नू के ऐसा बोलते ही सबका ध्यान फिर उस तरफ घूम गया और समीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें अब भी मेरे अलावा सबकी पड़ी है कन्नू के बच्चे, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा, वो उसका कॉलर पकड़ कर बोली तो कन्नू डर कर बेचारा आंखें फाड़ उसे देखने लगा। लो गोलू, अब ये डायन भी बन गई, मतलब रोम की राजकुमारी से सीधा खून पीने वाली पिशाचिनी। समीर फिर बोला। बोलो, क्या बोलूं? कन्नू बेचारा उसके चंगुल में फंसा धीरे से बोला। कहो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। हाँ आप बहुत सुंदर हैं। कहो तुम किसी लड़की की शक्ल, क्या किसी की पिक्चर भी नहीं देखोगे? ओके, मैं तो पहले भी देखता नहीं था और अब तो कभी नहीं देखूंगा इतनी मार खाने के बाद।
अच्छा अगर नहीं मारती तो देखते। नहीं नहीं, कन्नू जल्दी जल्दी सरनामे हिलाकर बोला। कहो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, रासा बोली तो इस बार तेज थी पर उसकी आवाज़ तो नम हुई थी। कन्नू बेचारा सदमे में चला गया था ऐसी मुंह तोड़ प्रपोजल को सुनकर। बोलो, बोलते क्यों नहीं, रासा उसे हिलाते हुए बोली। अरे बोलना कन्नू कि हाँ है प्यार, अभी मेरे उस हलवाई के बच्चे पर एडवांस पैसे बाकी हैं, तेरी शादी में वसूल लूंगा लड्डू बनवा कर, समीर फिर बोला। बोलो, रासा फिर बोली। हाँ है, बहुत है, और सिर्फ आपसे, अब प्लीज़ आप चिल्लाना बंद करिए, कन्नू बोला तो रासा ने झट से उसे सीने से लगा लिया और इधर उन तीनों ने एक दूसरे को ताली दी और मिस्टर रंधावा भी सुकून से मुस्कुराए। अलग, अब तो उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, वो सामने कस कर सीने से लगे हुए दोनों को देखकर बोले। अरे ऐसे कैसे, इतनी मेहनत की है तो अब किसी पप्पी तो बनती है। अलग, हद है, शर्म करो, उनका प्राइवेट मोमेंट है। हाँ तो प्राइवेट ही तो है, उन्हें कौन सा पता है कि हम देख रहे हैं, पर हमें पता है ना, अब चलो यहाँ से। अरे रुकिए तो, गोलू उन्हें खींच कर खुद के साथ खड़ा करके बोली। सुनिए, कन्नू बेचारा धारा प्रवाह रोती हुई रासा से डरते हुए बोला। वो उसकी सुनकर बोली। धीरे धीरे से गले लगाइए, आपने इतना मारा है अब दुख रहा है, वो बोला तो वो रोते रोते हंसने लगी। पागल हो गई है क्या, समीर बोला तो नोनू ने उसे घूरा। उसे भावुक होना कहते हैं मोहल्ले की अम्मा। नोनू, पति हूँ मैं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। अच्छा तो फिर पार्ट टाइम मोहल्ले की अम्मा, वो बोली तो समीर ने दांत किलसकर उसे देखा। ऐसे मत करो, फिर प्रमोशन हो जाएगा, बिना दांत की मोहल्ले की अम्मा। नो नो, समीर कुछ चिढ़कर बोला तो मिस्टर रंधावा ने उनके बीच में एंट्री मारी। अब तुम सब लोग चलोगे यहाँ से, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आधी रात को यहाँ चोरों की तरह अच्छा लगता है क्या? क्या चोरों की तरह? मैं अपने घर में चोरी करने वाली लगती हूँ क्या आपको? आपका कुछ भरोसा है अलग? मिस्टर रंधावा बोले ही थे कि वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ी कि उसकी नज़र सामने टिक गई। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पूछते ही मिस्टर रंधावा तो पीछे हुए। वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब हुआ ऐसा कि उनकी ये धारा प्रवाह कमेंट्री कब तक छुपती। रासा और कन्नू प्यार में थे, बहरे नहीं थे, तो उनकी आहट पाकर कुछ डर कर उनके सर पर आकर खड़े हुए। कुछ कहा आपने राजकुमारी जी? समीर बिल्कुल भोना बनकर बोला। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रासा फिर बोली। गोलू, वो पूछ रही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, कान हड़ताल पर नहीं है मेरे, उसने बोलते हुए समीर को घूरा। वो हम बस आपको सपोर्ट करने आए थे, उसके मुंह में जो एकदम आया वो बोलती है। हम बस आप दोनों को सपोर्ट करने आए हैं, पर कैसे? मुझे मार खाता देख रहम नहीं आया आप सबको? इसे सपोर्ट देना कहते हैं? मतलब मैं मर जाता फिर भी यहीं खड़े रहते? कन्नू बेचारा रुआंसा होकर मन का दर्द निकाल चुका था। जिंदा हो तुम, और लड़की दिलवाई है हमने तुमको, वरना तुम तो जा रहे थे इलाहाबाद की ट्रेन पर चढ़ने, और उस चक्कर में तुम्हारे थोड़े हाथ पैर टूट भी जाते तो क्या? और एक बात बताओ, राजकुमारी जी कोई सुपारी लेने वाली गुंडी है जो तुम्हें मार डालती? गोलू उसके सर पर चढ़कर बोली तो वो जो पहले से ही डरा हुआ था 2 कदम पीछे हुआ। क्या मतलब? आप सबका ये प्लान था? मतलब मैं वो सब, इसका मतलब आपने मुझसे वो सब झूठ कहा? मिस्टर रंधावा, ये सब क्या है? रासा जो अब तक खिसियानी बिल्ली बनी घूम रही थी एकदम सब समझते हुए अपने पुराने रूप में आकर बोली। मैंने कुछ नहीं किया, सब इन तीनों का किया धारा है। वो तुरंत पल्ला झाड़कर बोले तो इस बार गोलू ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा। उधर क्या देख रही हैं मिसेस रंधावा, आपने मुझे फूल बनाया है? अरे अरे, वो तो आप पहले से ही हो, समीर तुरंत बोला। मैं फूल हूँ? रासा रोने की हद तक मुंह बनाकर बोली। नहीं, वो फूल नहीं, फ्लावर वाला फूल है आप। अच्छा, आप रोने वाली हैं अभी? हाँ, वो एकदम फिर मुंह बनाकर बोली। तो ठीक है, रो लीजिए, तब तक हम आराम से रुक जाते हैं, है ना गोलू? बेचारी कितना तरसी होगी ऐसे नाक बहते हुए रोने के लिए। गलती हमारी बिल्कुल नहीं है, आप खुद ही सोचिए, क्या ये कन्नू कुछ कर पाता और आप इस लकड़बग्गे के सहारे अपना मासूम दिल तोड़वा लेती? बस इसलिए गोलू सफाई देकर बोली। अब आप क्यों रो रही हैं? कन्नू बेचारा जो गोलू की बात सुन सदमे में था, रासा को रोता देख भूला बना, जो उस पर फिर भारी पड़ा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सीधे सीधे नहीं मान सकते थे, तुम्हारी वजह से मैंने इतना इतना पागलियों वाला काम। समीर तुरंत ट्रांसलेटर बना।
जो भी समीर बोल रहा है वो किया। इस नाइट सूट में घर से बाहर आई। मैंने अपने बालों को सेट भी नहीं किया। पैरों में बाथरूम स्लीपर पहनकर आई। ऊपर से जंगलियों की तरह, पागलों की तरह तुम्हें पीटा। मिसेस रंधावा ने मुझे जो कहा उस पर मैंने पागलों की तरह यकीन भी कर लिया। और देखो मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। बेचारी, कितना बुरा हुआ उसके साथ। तुम्हारे वजह से कन्नू पार्लर तक नहीं जा पाई तैयार होने के लिए। अरे जिस दिन के लिए लड़कियां एक पोज में दिन भर पार्लर में बैठी रहती हैं, उस दिन के अवसर पर बेचारी राजकुमारी जी का जो मेकअप था वो भी रिमूव कर दिया उन्होंने। वो तो कहो भगवान की कृपा से ऑलरेडी रंग रूप अच्छा है, वरना तुमने तो राजकुमारी जी का असली चेहरा सबको दिखा ही देना था। समीर पूरा अम्मा बना और रासा का सर सहलाते हुए कन्नू को सुनाया। देखा ना तुमने समीर, इसने कितना गलत किया मेरे साथ। आई नो ये लाइन बहुत मिडिल क्लास है, पर इसने मेरा दिल तोड़ दिया। रासा समीर का दिए हुए रुमाल से नाक और मुंह साफ कर बोली। अब कन्नू हक्का बक्का रह गया। मतलब बिना मतलब बेचारा हर तरफ से मार खा रहा था। पर अब तो मैं मान गया हूँ, कन्नू धीरे से इतना ही बोला। एहसान जता रहे हो राजकुमारी को। अरे इलाहाबाद में बैठकर गंगा किनारे धूप बत्ती चंदन बेचकर इतनी अकड़ आ गई थी कि तुमने बेचारी राजकुमारी जी के डेट पर जाने के प्रपोजल को ठुकरा दिया। आत्मा नहीं तड़पी तुम्हारी, दिल नहीं रोया तुम्हारा। अब बारी गोलू की थी। मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस डर गया था। ये बहुत पैसे रुतबे वाली थी ना, कन्नू ने सफाई दी। तो फिर भी आई ना तुम्हारे लिए पागलों की तरह रूप बनाकर लग रही हैं। कहीं से अभी भी राजकुमारी, ये करंट लगे बाल, ये सफ़ेद मुंह जिसमें लाल हुई नाक, और ये आधी रात को जो पागलों की तरह चिल्ला रही थी अभी कि उन्हें तुमसे प्यार है। शर्म नहीं आती भाव खाते हुए। नोनू अब उस पर चढ़ी थी और मिस्टर रंधावा को तो अब वाकई झटका लगा था। मतलब कितने कमीने थे वो तीनों। खुद का रचा हुआ सारा कांड और कन्नू बेचारे को बलि का बकरा बना दिया था, और रासा को भी शीशे में उतार लिया था। हाँ तो माफ़ी मांगता हूँ ना, मैं तो पहले से ही प्यार करता था इनसे, बस बता नहीं पाया। आप ही लोग सोचो, प्यार करती तो इतना मारा। अगर मैं बोल देता और ये प्यार ना करती होती तो कितना मारती। पॉइंट तो है भाई, माफ़ कर दीजिए राजकुमारी जी बेचारे को। समीर फिर अम्मा बना। ठीक है, रासा कुछ सोच मुस्कुराकर बोली तो एकदम खुशी का माहौल हो गया। चलो कन्नू, राजकुमारी जी को घर ले चलो। वो तीनों एक सुर में बोले। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ, वो कुछ झेप कर बोला। क्यों, सब पड़ोसियों को बताना है कि यहाँ तुम अभी रासलीला रचा रहे हो? जानते नहीं हो अभी मोहल्ले के सभी बुढ़ापा मंडली सुबह का 3 बजते हुए पागलों की तरह आवाज़ें निकालते हुए घूमने लगेंगे। अरे बस रंग दल बुलवा कर इतने डंडे चलवाएंगे ना तुम पर कि दिन निकलते निकलते जो हड्डियां बची है तुम्हारी वो भी टूट जाएगी। गोलू पूरा पैराग्राफ बताकर बोली तो कन्नू का मुंह बना। अच्छा अच्छा ठीक है, मुंह ना बनाओ। अकेले मिलने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी ना। आज इस चाबी का इस्तेमाल करके, वो उसकी पॉकेट में पड़ी हुई चाबी निकाल कर बोली, जिसका पता तो उसे पहले से ही था। अब माता श्री तो नोनू के घर खर्राटे ले रही होंगी, तो तुम ना आराम से सुबह तक सब कह देना राजकुमारी जी से। बस कल सुबह इन्हें घर छोड़ देना माता जी के आने से पहले, क्योंकि उन्हें एकदम ब्यूटी विथ राजकुमारी की स्टोरी जानकर एकदम गहरा सदमा लग सकता है। पागल है गोलू, सदमा लगेगा उन तीनों को। पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में नाच जाएंगे। इतने टीवी सीरियल देख उन्हें किसी बात का सदमा नहीं लग सकता। समीर तुरंत बोला। मैं उसी सदमे की बात कर रही हूँ, गोलू मुंह घुमाकर बोली, कि इस बार मिस्टर रंधावा खुद आगे आए। बाकी बातें बाद में, उन्हें कुछ मौका तो दो साथ में। वैसे भी तुम लोग उनकी अच्छी खासी लव लाइफ को कबाड़ा बना चुके हो। ये लो कन्नू, वो चाबी उसे पकड़ा कर बोले, और सुबह आ जाना। हाँ आ जाना, दरवाजा यही खोलेंगे। अब मैं नहीं उठूंगी। और सुनो, माताओं को कुछ मत बताना अभी। गोलू तुरंत बोली तो कन्नू ने सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो सभा भंग हुई। नोनू समीर अपने घर और मिस्टर रंधावा अपनी बीबी सहित अपने घर। कन्नू ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर ना जाने कितनी हिम्मत से कन्नू ने हौले से उनका हाथ पकड़ा तो रासा ने पलके उठाकर उसकी ओर देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ही आपका था। बस मेरा आपका होने से कहीं आपकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए कुछ नहीं बोला। कन्नू भरे गले से बोला तो रासा ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। आंसू रुके हुए एकदम छलक पड़े थे उसके। पागल हो तुम, जानते हो तुम्हें खुद से दूर देख सिर्फ एक दिन में मैं कुछ नहीं रह गई थी।
आज समझ आया मिस्टर रंधावा क्यों अलग से इतना प्यार करते हैं। जान गई हूँ मैं, जब प्यार इंसान की रूह से होता है तो दिल इन बेकार की बातों में नाप तोल नहीं करता। मैं कैसे रहती तुम्हारे बिना, उन सिर्फ पैसे रुतबे की दुनिया में। सब पैसा रुतबा अब मुझे तभी अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ होगे। मुझसे दूर मत होना कभी कन्नू। आई लव यू कन्नू। वो दिल में आई हर बात उसे बताकर बोली। आई लव यू टू। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, बस डरता हूँ कि कहीं आपकी किसी भी बदनामी का कारण ना बन जाऊँ। कन्नू नम आंखों से उसे खुद से अच्छे से सटाकर बोला, नहीं कभी नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि जब मोहब्बत ज़िंदगी बन जाती है ना तो उसमें आने वाला हर पड़ाव परेशानी नहीं, ज़िंदगी की हकीकत बन जाता है। रासा मन ही मन मिस्टर रंधावा की कही हुई बात दोहरा कर बोली और कुछ पल के लिए कन्नू की बाहों में सुकून से आंखें बंद कर ली। दिन निकला और नए रंगों को सजाते हुए सुनहरी धूप ले आया। कहते हैं ना, नया दिन और नया सफ़र, बस वही कुछ हुआ। रासा मैडम सुबह ही घर आ चुकी थी। कन्नू ईमानदारी से खुद छोड़ कर गया था उसे उम्मीद के मुताबिक। वो ऑन टाइम ही रही। मिस्टर रंधावा खास उससे मिलकर ऑफिस निकलने वाले थे और उनकी महान बीबी भी न जाने क्यों रात भर कांड करने के बाद भी सुबह उठ गई थी, सबको हैरानी से भरते हुए और मिस्टर रंधावा को खुद अपने हाथों का नाश्ता कराते हुए। अब सो जाना प्लीज़ अलग। वो जाते हुए उसका सर चूम कर बोले। क्यों? क्योंकि फिर रात तक आप पूरी पागल हो जाएंगी। नहीं तो क्या मतलब मैं पागल हूँ? वो झटके से उनकी तरफ देखकर बोली। नहीं, आप सिर्फ आधी पागल हो, पूरी पागल थोड़ी ना। वो प्यार से उसे गले लगाकर खुशी से बोले, फिर जल्दी से निकल गए। उसके बाद अभी के लिए फ़िलहाल वो खुद के लिए कड़क चाय खुद ही बना रही थी और जब वो किचन में चाय और प्लेट भर टोस्ट भर बाहर आई तो रासा उन्हें हॉल में मिली। गुड मॉर्निंग मिसेज रंधावा, वो बेहद जोश से बोली। गुड मॉर्निंग, आप चाय लेंगी? वो बुझी हुई बोली। नो थैंक्स, मैं ऑन टाइम काफ़ी ले चुकी हूँ। वो उसके हालत को देख कुछ मुस्कुरा कर बोली। आज गोलू रासा को बिल्कुल अजीब नहीं लगी बल्कि बेहद प्यारी लगी। बालों का मेसी जूड़ा, ढीली सी टी शर्ट और पैजामा पहने गोलू पैर ऊपर करके आराम से टोस्ट चाय में भिगो रही थी। अजीब लग रहा है ना? गोलू मुंह बनाकर बोली। नो, आप अच्छी लग रही हैं। रासा उसका सवाल अपने हिसाब से समझकर बोली। वो मुझे पता है कि सुबह सुबह मैं जंगली ही लगती हूँ। मैं तो इतनी जल्दी उठने की बात कर रही हूँ, मेरी प्यारी नींद आज मुझे आई ही नहीं। गोलू बेहद अफसोस से बोली तो रासा खुलकर मुस्कुराई। यू नो मिसेज रंधावा, आप वाकई अलग हो। मतलब आपको पता है आप जंगली लग रही हैं, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस में ज़रा भी कमी नहीं है। ये मेरी तारीफ थी या बुराई? गोलू सर उठाकर बोली। बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मिस्टर रंधावा को मैंने देखा है, उनकी नज़रें कभी आपके लिए बदलती ही नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी और के कुछ कहने से? वो बोली तो गोलू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्योंकि प्यार इन बातों से ऊपर है राजकुमारी जी। मोहब्बत जब इतनी हो जाए किसी से कि उसका कोई भी रूप, रंग, स्टेटस या काम आपको शर्मिंदा ना करे तो समझ जाना कि आप मोहब्बत समझ गए हैं। ये भी मैं नहीं कहती कि इसी जंगली रूप में मैं मिस्टर रंधावा के ऑफिस चली जाऊंगी और उनकी वहाँ लंका लगा दूंगी, पर ये मेरा सोचना है राजकुमारी जी। मिस्टर रंधावा ये भी नहीं सोचते, बस यही बात तो ज़रूरी है। आप खुद उनके लिए बदले वो अलग बात है, पर आपके बदलने या ना बदलने से उसका रिएक्शन हमेशा एक सा ही रहेगा। ये मोहब्बत की आज़ादी है। लोग मानते हैं शादी प्यार एक बंधन है, पर उसे दिलों से जाना जाए ना तो उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। इट्स नाइस मिसेज रंधावा। रासा कुछ मुस्कुरा कर इम्प्रेस होकर बोली तो कुछ सोचकर गोलू आगे बोली। कन्नू बहुत अच्छा है, बचपन से आज तक उसे जितना हम जानते हैं वो बहुत भोला है। मैं आपके और उसके किसी भी मसले में कुछ नहीं बोलना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना आप। क्योंकि आप खुशी से आगे बढ़ेंगी तो कन्नू खुद ही खुश हो जाएगा। यही प्यार है राजकुमारी जी। गोलू कुछ गंभीर होकर बोली तो रासा उसे एकटक देखने लगी। सामने बैठी ये बेपरवाह सी अल्हड़ हंसने वाली लड़की तो कहीं नहीं थी जो उसे पहले दिन दिखाई दी थी। मिस्टर रंधावा सही थे, उनकी अलग समंदर है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता था। नहीं मिसेस रंधावा, मैं कन्नू से बेहद प्यार करती हूँ और वो जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं रहेगी, हमेशा की रहेगी। आप चाहें तो हम किसी भी फैसले पर जाने से पहले
आप सबको कुछ वक्त हमें आजमा कर देखने के लिए दे सकते हैं। नहीं राजकुमारी जी, जानती हैं प्यार का पहला कदम क्या होता है? अपना अहम छोड़ देना। और आप उसके आगे हैं अब। वरना जो लड़की हम लोगों के आसपास की हवा को भी पॉल्यूशन मानती हो, वो आज ये बोल रही है कि हम चाहे तो उसे आजमा लें। आप ये जानती थी, फिर भी आपने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? रासा ने हैरानी से गोलू को देखते हुए कहा। कहा ना मैंने, जिसके आगे कहना था, जिसे मेरी हर बात सच्ची लगती है, जिसे मेरी हर बात सुननी होती है, उसके आगे जी भरकर आपको कोसा। वो ईमानदारी से कुछ मुस्कुरा कर बोली, पर जानती हैं वो आपसे मेरे लिए लड़ते आकर ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जानती हैं क्यों? क्यों? रासा कुछ ना समझी से समझती हुई बोली, आपको एक बात बताती हूँ, इंडिया में ना अब भी शादी के बाद लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उस घर में आने वाली हर बहू को सास से, सास को बहू से, भाभी को ननद से, या फिर घर के किसी भी सदस्य अक्सर कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। और वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। कुछ हस्बैंड सोचते हैं कि उनकी बीवी घर में क्लेश चाहती है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। बीवी बस बताती और चाहती हैं कि वो बस सुने, उसकी समझें और प्यार से, कभी उसके अकेलेपन में ही उसकी साइड लें। तलवार लेकर घर वालों पर चढ़ने के लिए नहीं बोलती। वो तो बस उससे शिकायत करती है जो इस दुनिया में सिर्फ उन्हें सबसे प्यारा है। वो चाहती है कि वो उन्हें बस जज ना करे। उल्टा अगली सुबह किसी मोहल्ले की लड़ाई के दर्शन करते हुए वो खुद अपनी सास ननद के साथ पॉपकॉर्न की पार्टी करती है, और बाद में घंटों उनकी लड़ाई की चर्चा यात्रा पर निकलती है खुशी खुशी। बस समझने का ही फेर है, या फिर कह लो सुनने का। और जब कोई ऐसा मिलता है ना, तो सच कहती हूँ, दुनिया का कोई गम आपको कभी हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत का सबसे मिडिल क्लास ज़रूरत है, जो कभी किसी किताब में कभी नहीं लिखी गई। कुछ बातें शायरी, गिफ्ट्स, गज़ल से अलग होती हैं, जिनकी ज़रूरत शायद उनसे ज़्यादा है। बस इंसान अक्सर उन्हें छोटा समझ ध्यान ही नहीं देता। वो आज बोलती जा रही थी और रासा उसे सुनती जा रही थी, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह। गोलू शांत हुई, फिर खोलकर हंस पड़ी, फिर बोली, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा सोना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे कैसे ख्याल आते हैं मेरे दिल में। ऐसे अगर ज्ञानी बाबा बनी रही ना मैं, तो मुझे लगेगा कि अपन ही भगवान है। अगर मिस्टर रंधावा होते ना इस वक्त, तो पक्का कहते मेरी बीबी बीमार है आज। वो मुंह बनाकर बोली तो रासा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नहीं मिसेस रंधावा, आप वाकई अलग है। मैं बहुत गलत थी आपके बारे में। सिर्फ आपकी वजह से मैंने जाना, जिंदगी जीना सिर्फ परफेक्शन नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो दो पलों की है, जज्बातों की है, जो आपको जिस तरफ ले जाए मुड़ जाना चाहिए। क्या पता अगला मोड़ सिर्फ आपके लिए हो। वायरस फैल रहा है राजकुमारी जी, इससे पहले ज़्यादा हो जाए मैं सोने जाती हूँ, गोलू उठकर बोली। मिसेस रंधावा, गोलू बढ़ी ही थी कि रासा ने उसे पुकारा। वो झट से मुड़ी। मैं मॉम डैड को आज बता दूंगी, आज कन्नू के बारे में। आप प्लीज आज शाम को अपने घर जाकर बता देंगी हमारे बारे में। हाँ ठीक है, बता दूंगी। अब बताना तो है ही, आज ही चली जाऊंगी टाइम से। मिस्टर रंधावा तो आज वैसे भी लेट ही आएंगे, तो मुझे लेते भी आएंगे, आप भी चलना। मैं, रासा कुछ झिझक कर बोली। हाँ बिल्कुल, उन तीनों डोली फ्रेंड्स का गरबा डांस और फिल्मी डायलॉग भी देख ले और सुन लेना। बाई गॉड, बड़ा भयानक होता है, अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कुछ अजीब नहीं होगा, आप बस चलना। लेकिन उससे पहले अजीब तो आपके मॉम डैड का रिएक्शन होगा, आई नो, पर आप उसकी टेंशन ना ले, मैं खुद देख लूँगी वो सब। कन्नू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, रासा बेहद जुनून से बोली। ओके, तो तय रहा आज शाम को। और अब गुड नाइट। वो हाथ हिला रूम की तरफ बढ़कर बोली, तो रासा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर कुछ गंभीर होकर पास रखे लैंडलाइन से अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगा दिया। आज का पार्ट आप लोगों को छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे गले के लिए ये बहुत ही बड़ा और मुश्किल भरा पार्ट था। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस पार्ट को बनाने के लिए। आज का पार्ट मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। गले में बहुत ही ज़्यादा खराश है, जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। खांसते खांसते बुरा हाल हो जा रहा है। कल के पार्ट की मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आ पाएगा या नहीं, क्योंकि आज बोलने में, वॉइस ओवर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है बीच बीच में। अगर ऐसी ही हालत हुई तो कल मैं फिर रेस्ट लूँगी।
कमेंट करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। कहानी कैसी लग रही है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।